जय माता दी दोस्तों भगवान कितने दयालु होते हैं जो अपने आंसुओं से ही भक्त के पांव धो देते हैं। ऐसी ही यह एक सत्य कथा है जिसमें भगवान ने अपने आंसुओं से भक्त के पांव धोए। दोस्तों, जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मित उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी राधा रानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मग्न उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। श्री कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारिका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर भाव विवल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से ही उनके पांव को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोकी की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी अमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहा था। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा ने तो वह कार्य किया है, सत्यभामा की समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्रता ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, इसलिए उसने वे चने खाए, क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मणी के मुंह से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसी घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उनके पांव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहते थे। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा।
लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की ही अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे ही मित्र होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और ना जाने किस पुण्य फल के स्वरूप ऐसे मित्र मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण अपने भावुकता से भर रहे हुए स्वर में बोले, इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा दास बाबा उड़ीसा के धनी परिवार से थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण दास बाबा उड़ीसा के एक धनी परिवार से थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनकी मां ने सती होने का संकल्प किया। जैसे ही उनकी मां चिता पर चढ़ने लगी थी, उन्होंने कृष्णदास बाबा को आशीर्वाद दिया कि वह राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। इसका इन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे 16 वर्ष की छोटी उम्र में वृंदावन के लिए घर से निकल गए। वृंदावन में इन्होंने जयपुर जाने से पहले 2 साल तक अध्ययन किया। फिर जयपुर के राजा से गोविंद देव जी की सेवा की अनुमति प्राप्त की और कृष्णदास बाबा गोविंद देव जी की सेवा में लग गए और लगभग 10 साल सेवा की। हालांकि कृष्णदास बाबा हमेशा राधा और कृष्ण की सेवा में लीन रहते थे, फिर भी उनकी शारीरिक इच्छाएं थी। समय समय पर इन इच्छाओं ने उन्हें इनकी सेवा से विचलित कर दिया, जिससे इनका दिल बहुत आहत हुआ। इन्होंने महसूस किया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो प्रसाद पाया है वह महाराजा द्वारा विचित्र पोषित है और इसलिए वे जयपुर से वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन में कृष्णदास बाबा ने गहन वैराग्य त्याग का जीवन लिया। वे जंगल में एक जर्जर झोपड़ी में रहते थे। वे आटा की भिक्षा मांगते थे और उसमें नीम की पत्तियां मिला देते थे। कभी इस मिश्रण से आटा बनाकर चपाती बनाते तो कभी इसे कच्चा ही खा लेते थे। पोषण की कमी के कारण बाबा बहुत कमजोर हो गए और अंततः अंधे हो गए। जब इनकी दृष्टि इन्हें छोड़ दिया तो अब बाबा गांव में भिक्षा मांगने नहीं जा सकते थे। इन्होंने केवल पास के एक तालाब का पानी पिया, जब तक कि वे इतना कमजोर नहीं हो गए कि वे अपनी झोपड़ी से बाहर निकल सकते थे। इनकी दाहिनी स्थिति देखकर राधा रानी को उन पर दया आई और उन्होंने सखी ललिता को प्रसाद की थाली के साथ भेजा। बाबा को प्रसाद खिलाने के बाद ललिता ने कहा, सखी बाबा आप भिक्षा करने क्यों नहीं जाते? बाबा, लाली मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? ललिता सखी, यदि आप देख सकोगे तो क्या आप भिक्षा करने जाओगे? बाबा, बेशक मैं करूँगा लाली। ललिता सखी, मेरे पिता के पास एक जादुई मरहम है, यदि मैं इसे तुम्हारी आंखों पर रखूं तो तुम फिर से देख सकोगे। ललिता सखी ने बाबा की आंखों को छुआ और उनकी दृष्टि तुरंत लौट आई, लेकिन ललिता गायब हो गई। बाबा तुरंत समझ गए कि अभी अभी कुछ दिव्य हुआ है। वह छोटी लड़की कौन थी और उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? वह अचानक से कैसे गायब हो गई? क्या मैं उससे फिर कभी मिलूंगा? बाबा विरह से व्याकुल और ऐसे विचारों से अभिभूत थे। वे 3 दिनों तक बिना ही लेटुले बस एक ही स्थान पर लेटे रहे। तीसरे दिन राधा रानी ने स्वयं आकर बाबा को दर्शन दिए और गोवर्धन जाने और मानसी गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी की भजन स्थली के पास चकलेश्वर में रहने का निर्देश दिया। एक बार मानसी गंगा में स्नान करने गए और वापस नहीं आए। सभी को डर था कि वे डूब गए, लेकिन असल में वे राधा और कृष्ण की जल की लीला में खोए हुए थे। 7 दिन बाद बाबा को मानसी गंगा से निकलते हुए देखा गया। जब लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया तो बाबा ने कहा,
तुम इतने हैरान क्यों हो? मैं अभी नहाने गया था और अब वापस आ रहा हूँ। इसमें असामान्य क्या है? चकलेश्वर में बाबा ने संस्कृति सीखना शुरू किया क्योंकि वे मूल भाषा में सड़ गोस्वामी की पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे अपनी भक्ति साधना और संस्कृति का ठीक से अध्ययन करने में असमर्थ थे। दिन में पर्याप्त समय नहीं था, वे अपनी उपासना को नहीं छोड़ सकते थे। फिर भी सड़ गोस्वामी की पुस्तकों को पढ़ने की उनकी लालसा अत्यंत तीव्र थी। समाधान न पाकर बाबा ने मानसी गंगा में डूबने का निश्चय किया और भोर होते ही जैसे ही बाबा डूबने वाले थे, सनातन गोस्वामी और ललिता सखी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि शास्त्र का सारा ज्ञान उसके भीतर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। उन्होंने फिर कभी आत्महत्या के बारे में सोचने से भी मना किया और आशीर्वाद के रूप में उसके सिर पर पैर रख दिए। कृष्णदास बाबा ब्रज के सबसे महान विद्वानों में से एक बन गए और उन्होंने कई किताबें लिखी जो राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करती थी। इन पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध गुटिका है। सिद्ध बाबा का त्योहार हर साल गोवर्धन की चकलेश्वर में मनाया जाता है। बोलो जय राधा रानी, जय श्री कृष्णा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे, कृष्णा कृष्णा जरूर लिखें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।